हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.6 का वीडियो पार्ट 3 देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक प्राप्त हुए। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा हुआ है कि सुयश एक लड़का है जिसने एग्ज़ाम्स दिया और पहला जब एग्ज़ाम दिया था गणित विषय में उसको कुछ अंक मिले होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दूसरा जब एग्ज़ाम दिया तो जो भी अंक उसको पहले एग्ज़ाम में मिला था उसकी अपेक्षा उसको 10 एक्स्ट्रा मिला। अगर मान लें कि पहले एग्ज़ाम में उसको अगर 30 मिला होगा तो दूसरे एग्ज़ाम में उसको 40 मिला, 10 एक्स्ट्रा मिला। तो अब पहला जो एग्ज़ाम में उसको मिला है स्टूडेंट्स कितना मार्क्स हो तो हमें पता नहीं है, तो चलिए उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो x मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया है कि माना कि सुयश को गणित विषय की प्रथम परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब दूसरा एग्ज़ाम उसने दिया तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की प्राप्त अंक की अपेक्षा जो पहले एग्ज़ाम में उसको प्राप्त हुआ था x है मैं हमारे पास, द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, द्वितीय जांच परीक्षा में x + 10। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पहले एग्ज़ाम में उसको x अंक प्राप्त हुए हैं तो दूसरे एग्ज़ाम में उसको x + 10 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन में मैंने ये बना लिया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो तो उससे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फाइंड करना है, मतलब x जो है वो आपको निकालना है। बस पहले एग्ज़ाम में उसको कितने मार्क्स मिले हैं बस वही निकालना है स्टूडेंट्स, दूसरे एग्ज़ाम में कितने मिले वो नहीं निकालना है अपने को, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रश्नानुसार। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके द्वितीय जांच परीक्षा में यहाँ से लेके आप 5 गुना परीक्षा अंकों के बराबर है, यहाँ तक लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक। द्वितीय जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट्स, x + 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्राप्त अंक का 5 गुना, मतलब इसमें 5 गुना होना चाहिए, मतलब आप लिखेंगे 5 गुना, गुना मतलब यहाँ पे गुने का साइन लगा देंगे। देखिए ब्रैकेट है, गुने का साइन नहीं भी दिखाते तो भी गुना ही माना जाता। चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे गुना लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए प्रथम जांच परीक्षा क्या है स्टूडेंट्स, x है। प्रथम जांच परीक्षा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस से देखिए मैं बताता हूँ आपको, द्वितीय जांच परीक्षा में, तो द्वितीय जांच परीक्षा क्या है, x + 10 है का 5 गुना, अंकों का 5 गुना, तो मैंने यहाँ पे इसमें 5 गुना कर लिया, राइट। फिर लिखा है प्रथम जांच परीक्षा क्या है हमारा, x है, x के अंकों के, ये अंक है हमारे के वर्ग लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ग लगा दिया, के बराबर होता है तो इनके बीच में मैंने बराबर लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये स्टेप तो आ चुका है। अब सॉल्व करता हूँ इसको। 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 50 बराबर x²। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को उठा के उस साइड लेके जाइए तो यहाँ 0 बचेगा और x², फिर लिखेंगे आप क्या, यहाँ पे देखिए +5x था तो यहाँ जाके -5x हो जाएगा, और 50 भी देखिए प्लस में था तो यहाँ पे -50 हो जाएगा। इसको घुमा देते हैं हम लोग, सीधा लिख देते हैं, x² - 5x - 50 बराबर 0। तो देखिए एक गुणनखंड बन गया है स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, -50x²। इसको 2 भागों में बांटेंगे, बीच में देखिए क्या है, -5x,
ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमको ऐसा नंबर लेना है जिसके पहाड़े में 50 आता हो और माइनस करके 5 आता हो। अब सोचोगे सर माइनस करके क्यों 5 आता हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके 5 आता हो, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 5 आता हो, ऐसा आपको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वो दो नंबर ढूंढते हैं जिनके पहाड़े में 50 आता हो और उनको माइनस करके 5 आता हो। तो आपको पता होगा 10 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ दूं तो 10 पचे 50 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ एक्स दे दीजिए। अब देखिए इसको साइन देना है, साइन कैसे देते हैं, यहाँ पे जब माइनस है तो एक नंबर माइनस में होगा और एक नंबर प्लस में होगा। अब कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में, और नीचे वाले नंबर पे डिपेंड है। नीचे वाला नंबर जो भी माइनस में है तो बिग नंबर को माइनस दे दीजिए और स्मॉल नंबर को प्लस दे दीजिए। तो इस तरह आपने साइन भी दे दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये फर्स्ट वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये जो दोनों हमने लिया है इसको ले लीजिए -10x + 5x, देन लास्ट वाला ये नंबर जो दिख रहा है आपको ये ले लीजिए -50 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दो का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अनकॉमन क्या है, यहाँ पे एक x बच गया -10, यही यहाँ पे कॉपी कर लीजिए x -10 = 0। अब दूसरा ग्रुप देखिए, दूसरा ग्रुप में जो साइन है उसको ले लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसका इसके साथ गुणा करके 5 आता हो। तो अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 एकम 5, यहाँ पे एक होता है स्टूडेंट, दिखता नहीं है, एक है यहाँ पे, मैंने यहाँ 5 ले लिया तो 5 एकम 5। क्लियर स्टूडेंट, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते फिर, तो 5 एकम 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, मतलब आपको बस ये याद रखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ का जो नंबर है वो चाहिए होता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, x -10 x + 5 = 0, x -10 = 0 या x + 5 = 0। ये जो 0 है इसमें एक बार लगा दिया और एक बार इसमें लगा दिया मैंने। x = -10 इधर जाके क्या हो जाएगा +10, साइन चेंज हो जाएगा, और +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि x = ये जो माइनस में है वो इन इक्वल्स टू हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, उसका भी रीज़न है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो निकाल रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को -2, -3, -4 मार्क्स मिले हैं? 0 मिलता है, -3 -4 तो सुने नहीं रहोगे, राइट। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंक ऋणात्मक नहीं होते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स मैं लिख दूंगा, इसलिए हमारा जो आंसर है x = 10, राइट। ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं आंसर में लिख लेता हूँ। आंसर में क्या लिखूँगा, मुझे क्या निकालना था स्टूडेंट्स, प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए, तो मैं बस क्या लिख दूंगा, प्रथम जांच परीक्षा में कितने के जगह मैं लिख दूंगा 10 अंक प्राप्त हुए। ओके स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। मतलब एक श्री कासम है और वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ठीक है। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। अच्छा, वो कुछ बर्तन बनाते हैं, पता नहीं है पर कितना तो बनाते हैं, पर बनाते हैं। प्रत्येक बनाने का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 अधिक है। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपये हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तन का संख्या कितना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया है कि माना कि श्री कासम द्वारा एक दिन में बनाए गए बर्तन, यहाँ पे निश्चित रूप से बोला था कि बनाते हैं, तो मैंने उसको मान लिया है कि एक दिन में x बर्तन वो बनाते हैं, राइट। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य। अब आगे का जो क्वेश्चन है उससे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, बनाए गए बर्तन की संख्या, बनाए गए बर्तन की संख्या। अच्छा, कितना बर्तन बनाया जा रहा है, x बर्तन, तो मैं लिख देता हूँ x। बनाए गए बर्तन की संख्या कितना है, x है, कि 10 गुना मतलब इसमें 10 से गुना कर दीजिए, राइट।
तो ये गुना हो रहा है, इनके बीच में गुना है, से 40 अधिक है। अच्छा, अधिक के लिए आप क्या करते हो, प्लस का साइन लगाते हो, राइट। 40 अधिक है। वापस से इसको रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है बनाए गए बर्तन की संख्या कितनी है, x है, के 10 गुना बोला तो इसके साथ आपको गुना कर देना है, से 40 अधिक है तो प्लस 40 लिख दिया मैंने। तो इस तरह आपका ये बन गया स्टूडेंट्स। ये क्या है, प्रत्येक बर्तन का मूल्य है स्टूडेंट्स, तो मूल्य है तो आप यहाँ पे रुपीस दिखा दीजिए। क्लियर है। अभी देखिए प्रश्नानुसार क्या बनने वाला है, यहाँ पे हम लोग चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए बर्तन, यहाँ पे लिखा है यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ये लिख लेता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 600। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल्स टू 600 आएगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक पेन है जिसका मूल्य है 5 रुपया, ओके। अगर मैं कहूँ कि 10 पेन है तो आप क्या करोगे, आप ये जो मूल्य है उसके साथ 10 के साथ गुणा कर दोगे। जो आपका संख्या है, पेनों की जो संख्या है उसके साथ आप गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 रुपया, राइट। वैसे ही यहाँ पे हमें कुल लागत मूल्य दिया हुआ है और जो हमारे बर्तनों की संख्या है वो x है। अगर मैं जो मूल्य है हमारा उसके साथ गुणा कर दूँ, क्या है हमारा मूल्य 10x + 40, तो इन दोनों को गुना करके हमारा 600 रुपया मिल जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बना स्टूडेंट्स। अभी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 10x² हो जाएगा, x होता है, प्लस 40 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा इक्वल्स टू 600। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहाँ पे दोनों 10 के पड़े में आते हैं, 10 के पड़े में 10 भी आता है और 10 के पड़े में 40 भी आता है। तो इसीलिए 10 कॉमन हो जाएगा, अनकॉमन क्या बचेगा स्टूडेंट्स x² प्लस यहाँ पे देखिए 10 का पढ़ा एक बार पढ़े थे तो यहाँ पे 1 है, दिख नहीं रहा है बट है। यहाँ पे 10 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 4x बराबर 600। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा x² + 4x इक्वल्स टू 600 अपॉन ये जो 10 है इधर जाएगा तो हर में चला जाएगा, ये 0 काट दिया 60 बचा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिला स्टूडेंट्स x² + 4x इक्वल्स टू 60 और 60 को इस साइड लेके आ जाइए तो x² + 4x और 60 को इस साइड लेंगे तो -60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 60 इधर गया तो यहाँ 0 बचेगा। तो देखिए इस तरह अपना ये क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला और लास्ट वाले नंबर का हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो -60x² और बीच में देखिए क्या है +4x। अभी हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए स्टूडेंट्स जिसके पहाड़े में 60 आता हो और यहाँ माइनस है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए माइनस करके 4 चाहिए। तो ऐसा देखिए कौन सा टेबल है जिसके पहाड़े में 60 आता हो और माइनस करके 4 मिलता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दूँ तो 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 60 होता है और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये जो नंबर है ये राइट नंबर है। अब देते हैं इसको साइन, तो यहाँ पे माइनस है इसीलिए एक नंबर माइनस में होगा, एक नंबर प्लस में होगा। अब किसको माइनस देना है किसको प्लस देना है वो नीचे वाले नंबर पे डिपेंड है। ये प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस दे दीजिए, छोटे नंबर को माइनस दे दीजिए। यहाँ x² चाहिए तो यहाँ पे भी x दे दीजिए, यहाँ पे भी x दे दीजिए। अब इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है x², अब इसको लिख लीजिए +10x -6x और ये जो लास्ट वाला है इसको लिख लीजिए -60 इक्वल्स टू 0। ये +4x को मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसी को तो 2 भागों में हमने बांटा हुआ है, राइट। अगर इसको प्लस माइनस करें तो कितना आ रहा है 4x आ रहा है ना। तो इस तरह ये बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 का ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए x जो है हमारा कॉमन है, अनकॉमन क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है प्लस यहाँ पे 10 बचा है। x यहाँ का बाहर गया, यहाँ का बाहर चला गया है, एक x बच गया तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे 10 बच गया तो दिखा दिया मैंने। अब इसी को मैं यहाँ पे लिख लूँगा x + 10 इक्वल्स टू 0।
अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपका यहाँ पे कॉपी किए हो, अब सेकंड ग्रुप को आप देखोगे, सेकंड ग्रुप से आप साइन माइनस का जो साइन है वो ले लीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस ले लीजिए, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए स्टूडेंट्स कि इसका और इसका गुणा करके 6 मिले। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो 6 एकम 6 आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 10 और जो बाहर जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू, देखिए प्लस 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10, और माइनस 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह आपको दो आंसर मिला है स्टूडेंट्स। पर आपको पता होगा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं x, हमने किसको माना है स्टूडेंट्स, जो प्रतिदिन बर्तन बनाया जा रहा है उसको हम लोग x माने हैं। तो क्या आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास -2 बर्तन है, -3 बर्तन है, नहीं ना। तो जो अपने बर्तन की संख्या होती है वो माइनस नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, x इन इक्वल्स टू -10। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो जो हमारा माइनस में था उसको मैंने कट कर दिया है, और जो हमारा 6 आया है वो अपना आंसर है। अभी देखिए अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि जो बर्तन बनाए जा रहे हैं वो कितने बर्तन थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने x लिखा था, तो x के जगह पे हम लोग अभी 6 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य यही लिख कर मैं ये लिखूँगा। उसके बाद मैं x यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व करके आंसर ला दूँगा। तो आप देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य 10x प्लस 40 था, तो ये 10 है, और x हमें मिल चुका है कितना, 6 मिल चुका है। तो यहाँ पे 6 प्लस 40। कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप प्लस भी कर सकते हो या इंटू भी कर सकते हो। तो याद रखना हमेशा इंटू करना है आपको, प्लस मत कर देना, ओके। तो 10 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 40 इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को पूरा आंसर मिल चुका है। प्रतिदिन बनाए गए बर्तनों की जो संख्या है वो 6 है, और प्रत्येक बर्तन 100 रुपये में बन रहा है। और जैसे कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो प्रतिदिन का जो लागत मूल्य है वो 600 रुपया है। इसका मतलब एक बर्तन 100 रुपये में बन रहा है तो 6 बर्तन 600 रुपये में बनेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप ना इसको फाइनली आंसर में वापस से लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है, तो आप फाइनली आंसर में यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप, समझो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा था, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य 100 रुपया है तथा एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो। बस इसमें 6 लिख देना है और इसमें 100 लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर आप लोग को समझ में आया होगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।